गुड मॉर्निंग गाइज, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो ये सुबह का दिखा रही हूँ, 2 बज रहा था जब मैं आपको ये वीडियो दिखा रही हूँ। और मैं नहा धोवा के हो गई हूँ रेडी। और मैंने यहाँ थोड़ा सा मेकअप किया है और यहाँ मैं पी रही हूँ चाय। हम लोग जा रहे हैं कहीं पे, कहाँ जा रहे हैं आपको आगे बताऊँगी। तो यहाँ मैं और भाभी रेडी होकर कार में बैठ गए थे और यहाँ एक दीदी को लेना था, उनको हम लोग पिक करने गए। इन्हीं दीदी को लेना था। उसके बाद हम लोग रेडी हो गए हैं जाने के लिए धमतरी। हम लोग जा रहे हैं पूज्य श्री प्रदीप मिश्रा जी का कथा सुनने के लिए, शिव महापुराण सुनने के लिए। और यहाँ आप मेरा देख सकते हैं, मेरे को उल्टियाँ कार में नहीं बता सकती, इतनी ज़्यादा हुई है क्योंकि ड्राइवर जो थे ना इतनी तेज़ गाड़ी चला रहे थे कि एकदम मेरे पेट में अजीब अजीब सा हो रहा था। इतनी उल्टियाँ हुई कि मेरी हालत एकदम ख़राब हो गई थी। तो हम 6 गए थे, मैं, भाभी और ये चारों दीदी। तो हम यहाँ 6 लोग गए थे यहाँ पे वो धमतरी कथा सुनने के लिए। तो मैं बताऊं तो यहाँ धमतरी से 28 किलोमीटर की शायद 20 किलोमीटर अंदर था, कुकरेली करके है शायद वहाँ। तो वहाँ था ये। और यहाँ पे ये है केशकाल घाटी बोलते हैं यहाँ पे। तो ये यहाँ पे घाटी है, यहाँ पे राउंड राउंड ऐसे निकलना पड़ता है। तो यहाँ सुबह का कोहरा देखिए, मेरे ख्याल से शायद 9 बज रहा था इस टाइम तक हम लोगों को पहुँचते पहुँचते। तो ये 9 बजे का इतना कोहरा दिखा रही हूँ मैं आपको। और इतने बंदर रहते हैं यहाँ घाटी पे चना वगैरह खाने के लिए। तो ये गाड़ी में रखी चना दीदी दे रही थी सब बंदरों को। तो ये बंदर आगे 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 आ रहे थे कि मतलब हम मुझको नहीं मिला करके। और ये आगे जो दीदी हाई कर रहे हैं मस्त है। तो ये देखिए एक बंदर शीशे पे आ गया था कि मतलब फिर हमने शीशा चढ़ा दिया जल्दी जल्दी के, पूरा शीशे पे बैठ देखो। फिर यहाँ खुदा की पूरा यहाँ घुमा दिया। और यहाँ हम पहुँच गए थे धमतरी कुकरेली मतलब जहाँ उनका शिव महापुराण चल रहा था। यहाँ भीड़ देखेंगे लोगों की। यहाँ बज गया था शायद हम लोगों को 10 बज गया था पहुँचते पहुँचते। और यहीं से गाड़ी अलग से रखवा के और यहाँ से 5 से 7 किलोमीटर पैदल चलने का रास्ता था, जहाँ कोई गाड़ी अंदर अलाउड नहीं कर रहे थे पुलिस वाले। बहुत ज़्यादा भीड़, इतनी भीड़ क्या बताऊँ, कल तो एकदम बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो यहाँ हम लोग पहुँच गए थे और यहाँ पे कार को साइड में कर देंगे और हम लोगों को पैदल चलना है। और सुबह 8 बजे से लोग पंडालों में बैठे रहते हैं और इतनी तेज़ धूप हो रही थी, इतनी ज़्यादा धूप हो रही थी, मैं नहीं बता सकती हूँ। और हम सब ने यहाँ पे सामान लिया है वहाँ पे देने के लिए भी। और यहाँ हम चल रहे थे। फिर थोड़ा सा आगे गए ना तो जो प्रशासन के लोग हैं या जो ये कार्यकर्ता वगैरह हैं, तो उन्हीं लोगों की गाड़ियाँ अंदर आ रही थी। बाकी मतलब जैसे जो पब्लिक है, जैसे हम लोग हैं, उस टाइप की किसी की भी गाड़ी अंदर नहीं आ रही थी। तो पैदल चलना था। तो बीच में ऐसे ऐसे दुकानें लगी हुई थी और 1-2 गाड़ी ऐसे ऑटो बोल सकते हैं, ऑटो मतलब वो गाड़ी नहीं, ऑटो 2-10 ऑटो अंदर थी तो जो मिल रही थी। तो एक एक ऑटो में सोचो जो वहाँ 6-7 लोग बैठ सकते, वहाँ पे 10-10 12-12 लोग बैठ रहे थे क्योंकि सिर्फ मिल ही नहीं रहा था। 10 रुपये सवारी ले रहे थे और सिर्फ थोड़ी दूरी ही छोड़ रहे थे। लेकिन ठीक है, जो भी छोड़ रहे थे, थोड़ा चलना तो ईजी हो रहा था। तो देखिए छोड़ने के बाद भी इतना फिर पैदल हम लोगों को चलना पड़ा था। बोल सकते हैं 1 किलोमीटर जैसा हम लोग फिर पैदल चले। और ये पंडाल दिखा रही हूँ मैं आपको। पंडाल की क्या ही बात करूँ, इतनी भीड़। और ये पुलिस प्रशासन है। तो भगवान का धन्यवाद मैं यहाँ करना चाहूँगी, भोले बाबा का, कि हम लोग जब गए तब तो पंडाल में जगह ही नहीं थी। एकदम एंड लास्ट एकदम मतलब धूप में हम लोगों को बैठना पड़ता। वैसे तो हम लोग सब चीज़ लेके गए थे, अपना चद्दर, छाता, सूती वाला तौलिया, सब चीज़। लेकिन यहाँ बाबा भोलेनाथ का मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ कि बिना किसी चीज़ के हम लोगों को यहाँ पे VIP एंट्री मिला। तो मैं बाबा को बार बार धन्यवाद यहाँ पे करती हूँ। तो यहाँ पे हम लोगों को VIP एंट्री मिला था। VIP मतलब गुरुदेव के बिल्कुल सामने गुरुदेव हैं, फिर म्यूजिशियन वगैरह रहते हैं, कलाकार, उसके बाद ये कैमरामैन वगैरह बीच में रहते हैं। उसके बाद घर के जो फैमिली मेम्बर होते हैं जो शिव महापुराण कराते हैं वो रहते हैं। उसके बाद VVIP पर्सन रहते हैं, मतलब फैमिली में से ही मेम्बर रहते हैं जो कार्ड देते हैं। उसके बाद VIP वाले जो हम लोग बैठे थे। तो हम लोग गुरुदेव को ऐसे साक्षात देख रहे हैं। देखिए गुरुदेव की एंट्री हो गई है। जिनको टीवी में देख के सोचते थे, मैं बैठ के यहाँ पे सोचती थी कि, और मन में हमेशा बोलती थी गुरुदेव एक दिन ज़रूर आऊँगे देखने के लिए, पंडाल में एक दिन ज़रूर आऊँगी। वो सच हो गया, वो सपना सच हो गया। मैं गुरुदेव को साक्षात अपने नज़रों से देख पा रही हूँ, अपने सामने उनके वचनों को, उनकी बातों को कान से सुन पा रही हूँ। तो ये महादेव की बहुत बड़ा आशीर्वाद है
कि अचानक से प्लान बना और वो मतलब हम लोग चले गए। बीच में बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब भी हो गया था। मेरा परस गाँव है शायद, तो वहाँ तक तो मैं हिम्मत भी छोड़ दी थी। मैं मिस्टर ठाकुर को कॉल भी कर दी थी कि आप लेने आ जाओ, मेरे से नहीं हो पा रहा है क्योंकि मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है ऐसे में। लेकिन फिर भी मैं बोली 2 घंटा मुझे यहाँ बैठना पड़ेगा, 2 घंटा सफ़र तय कर लेते हैं। मतलब गुरुदेव का दर्शन तो होगा, वो पंडाल में जो सुनने का शिव महापुराण जो बताते हैं, कहीं वो मुझे मिल जाए। भगवान, वो बाबा की महिमा हो, भगवान की दया से जब मैंने वो सोचा बैठ के कि 2 घंटा बैठने से अच्छा कि 2 घंटा का मैं सफ़र करूं, और वो 2 घंटा का सफ़र मेरा इतना अच्छा रहा, कोई उल्टी नहीं हुई, कुछ नहीं। लेकिन हाँ, मतलब सुबह 4 बजे से लेके रात के 2 बजे मैं घर पहुंची हूँ। इन 24 घंटे, लगभग 24 घंटे हो गए, मैंने एक अन्न का दाना मुंह में नहीं रखा कि मैं एक अन्न का दाना रखूँगी तो एक अन्न से मेरे को इतनी उल्टियाँ होंगी। मैंने कुछ नहीं लिया, सिर्फ पानी पीती गई, फ्रूटी ले गई थी, उसको बीच बीच में थोड़ा थोड़ा पी रही थी। मैं क्या ही बताऊँ, यहाँ पे उन बाबा का कथा का वो विराम हो गया है, ख़त्म हो गया है। और भीड़ तो दिखाई मैं आपको, पुलिस प्रशासन भी जो हम देखते हैं ना टीवियों में कि हाँ हाँ 10-12 दिख रहे, नहीं, गाड़ियों की गाड़ियाँ ही रहती हैं यहाँ पे। पुलिस प्रशासन मैं बता ही नहीं सकती, इतनी भीड़, बाप रे। और वहाँ पे गणेश जी आए हैं और माता वो रिद्धि सिद्धि के संग आए हैं, और यहाँ पे हो रहा है, नहीं, गौरा ईसा जी आए हैं। और यहाँ पे हो गया, यहाँ पे मैं दादी माँ और दादाजी का ये ले गई थी तस्वीर, क्योंकि गुरुदेव कहते हैं कि मतलब अपने जो भी है उनका फ़ोटो लाना चाहिए, पितरों का फ़ोटो लेके आना चाहिए। तो मैं लेके गई थी, और यहाँ मेरा फेस देख सकते हैं। इतनी हालत इस टाइम तक तो मतलब बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, बहुत ही ज़्यादा, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी, और दादी माँ दादाजी का आशीर्वाद रहा, बाबा का आशीर्वाद रहा। उसके बाद जैसे ही कथा ख़त्म हुई 4:30 बजे के लगभग, टीवी पे तो 4 बजे के बाद आस्था चैनल से हट जाते हैं, लेकिन यहाँ 4:30 बज गया था। इतनी तेज़ की बारिश स्टार्ट हुई, मत पूछिए। फिर ये देख रहे हैं लोगों की भीड़। फिर यहाँ निकलते निकलते हम लोगों को करीब 1 घंटा लग गया था। फिर ये रात 11 बज रहे थे, फिर सबको भूख लग गई थी, तो सब खाना खाने के लिए यहाँ ढाबा में घुसे। और ढाबा का डेकोरेशन तो मुझे बहुत अच्छा लगा, हर जगह ग्रीन ही दिख रहा था, सिर्फ प्लांट ही दिख रहे थे, पौधे ही लग रहे थे। तो यहाँ पे हम लोग पहुँचे होटल ढाबा सॉरी, और यहाँ देखिए मेरा फेस, मैं खुद देख रही हूँ तो मुझे लग रहा है बाप रे कैसे दिख रही थी। तो यहाँ मेन्यू में सब सिलेक्ट कर रहे थे, तो मैंने कहा कि मेरे लिए कुछ भी मत मंगाना, मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी। और ये दीदी नीलम दीदी है, इनका ब्लू साड़ी में जो है आशा दीदी है, ये पिंक में बबली दीदी हैं, वो भाभी, और भाभी के बगल में संगीता दीदी हैं। तो यहाँ सब खाना खा रहे थे, मैंने लस्सी मंगाई थी, मुझसे लस्सी भी नहीं पी गई, मैंने आधी लस्सी पी थी फिर रख दी थी। तो आपको कैसा लगा आप लोग बताइएगा। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। श्री शिवाय नमः।